नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम परिसर अध्ययन में घटक 10 भारत की पहचान इसका अध्ययन करेंगे। भारत की पहचान। नीचे दिया गया भारत का मानचित्र देखो। इस मानचित्र में भारत की विभिन्न नदियां दर्शाई गई है। इनमें से कुछ नदियों के नाम हम हमेशा सुनते अथवा पढ़ते हैं। देशभक्ति के विभिन्न गीतों में भी इनका उल्लेख मिलता है। विभिन्न नदियों, पर्वतों तथा पठारों से हमारा देश समृद्ध है। इसके नाम मानचित्र में दिए गए हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले हिमालय पर्वत की तरफ आते हैं। हमें हिमालय पर्वत में आपको देखो कुछ नदियों के नाम दिख रही है, तो इनमें से कौन सी नदी का नाम आपको पता है, आप जानते हैं? उसमें है सिंधु नदी। ठीक है, आप अपनी पुस्तक खोलिए और जिन नदियों के नाम आपको पता है, परिचित है, उन नदियों के नामों को गोल कीजिए। ठीक है, आपने देखा होगा सिंधु, ये जो नदी है, इसका गीत में भी और देशभक्ति गीत में इसका उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, अब हम और आएंगे नीचे के नीचे। देखो यहाँ पे एक नदी दिख रही है जो पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन की तरफ दिख रही है। दिख रहा है आपको? ये है झेलम नदी। उसके बाद हम आएंगे नीचे, रावी नदी। ठीक है, उसके बाद पंजाब की तरफ आई सतलुज नदी। ठीक है, अब हम हिमाचल प्रदेश की तरफ आएंगे। यहाँ की तो नदियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें यमुना, गंगा, गोमती, शारदा। ठीक है, ये जो गंगा नदी है देखो यहाँ से निकलती है और किस प्रकार ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, ये जो यमुना है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये जो देखो, अब हम इधर देखेंगे कोलकाता की तरफ, हुगली नदी, यानी वही गंगा नदी यहाँ पर आकर हुगली नदी, ये देखो हुगली नदी गंगा नदी से मिलती है। तो प्रमुख रूप से अब हम आएंगे नर्मदा नदी। दिख रहा है आपको विंध्य पर्वत के पास नर्मदा नदी। उसके ऊपर आप देखेंगे राजस्थान के और मध्य प्रदेश के चंबल, सिंधा, फिर हमारे महाराष्ट्र में तापी नदी, गोदावरी, हमारे नागपुर के में जो भंडारा के पास है वैनगंगा, फिर सह्याद्री पर्वत दिख रहे हैं आप, पर्वत भी दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, दक्कन का पठार, यहाँ पे देखो कृष्णा, भीमा, फिर ये मलबार तट, कोरोमंडल तट,
अब दक्षिण क्षेत्र, भारत के दक्षिण क्षेत्र देखेंगे तो हमें कावेरी नदी है यहाँ पे, ठीक है, तुंगभद्रा, कृष्णा, तो ये जो है हमें क्या करना है, ये जो नीले रंग का जो यहाँ मानचित्र में जो रेशे दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे भारत देश की नदियाँ है। इसमें से हमने कौन कौन सी नदी का नाम है, सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, यमुना, सतलुज, झेलम, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सतलुज, इन सभी नदियों के नाम हमने देशभक्ति गीत और राष्ट्रगीत में सुना है। ठीक है, इस मानचित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं, हिमालय पर्वत, ठीक है ना। ठीक है, ये हिमालय पर्वत के उत्तर क्षेत्र में यहाँ से लेकर अपने क्षेत्र फैला हुआ है। आपको पता देश का सबसे ये देखो मरुस्थल दिख रहा है आपको, ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे इधर है हिंद महासागर। ये तट है, ये मलबार तट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम अब देखेंगे ये भारत का प्राकृतिक मानचित्र है। भारत प्राकृतिक मानचित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में आपको लिखना है, पूछे उत्तर। ठीक है, सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी अपनी पुस्तक खोलेंगे, हाथ में पेंसिल पकड़ेंगे और अपने जो प्रश्न पूछा जाएगा आपको क्या करना है, ढूंढना है। सबसे पहले आपका प्रश्न है, सब अपना अपना निरीक्षण करेंगे, को खोजो और उनके नाम लिखो। ठीक है, आपको इस मानचित्र में, भारत के मानचित्र में जितने भी पर्वत दिखाई दे रहे हैं उनको आपको खोजकर आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, आप ऊपर से शुरुआत करेंगे, हिमालय, लद्दाख, कावली, सह्याद्री, सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्य, गिरनार इत्यादि। ठीक है, अभी पर्वत समझ में गए आपको कौन कौन से पर्वत है, हिमालय, लद्दाख, अरावली, सह्याद्री, सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्य, गिरनार। ठीक है, आपको और ढूंढने हैं, फिर आपको क्या ढूंढना है, पहाड़ियों के नाम। ठीक है, पहाड़िया में आपको दिख रहा है महादेव, सातमाला, बालाघाट, मैकल, नमल्ला इत्यादि। आप नक्शे में ढूंढो। बारीक अक्षर में आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर हम पठार देखेंगे, मेवाड़,
मालवा, छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक। ठीक है, ये जो बीच का जो है क्षेत्र है वह पठारी क्षेत्र में आता है। समुद्र के किनारे जो है वह तटीय प्रदेश में आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हिमालय से निकलकर सिंधु नदी में आकर मिलने वाली नदियों के नाम लिखो। ठीक है, हिमालय से निकलकर सिंधु नदी, आपको दिख रहा है सिंधु नदी कहाँ पर है, दिख रहा है आपको? इसमें कौन कौन सी नदी आपको मिल रही है? तो झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलुज। ठीक है, ये नदियाँ सिंधु नदी पे आके मिलती है। अब हम देखेंगे कोरोमंडल तट में जाकर कोरोमंडल तट में जाकर मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। अब हम देखेंगे गंगा, नर्मदा, वैनगंगा, गोदावरी तथा कावेरी। ये जो 4 नदियां हैं, इनके प्रवाह मार्ग का निरीक्षण करना है और इनकी घाटियों की जमीन की ढलान किस दिशा से किस दिशा की ओर है। ठीक है, आपको पता है ये ढलान पठार से तट की ओर बहती है। ठीक है, अब हमको मानचित्र में क्या ढूंढना है? झील। ठीक है, आप निरीक्षण करें। आपको बताना चाहूँगी कि झील में उलर, सांभर, लोनार, वेबनाड, पुलकित, चिल्का, कोलेरू का समावेश झीलों में होता है। अब हम खाड़ियों के नाम ढूंढेंगे। खंबात, मन्नार। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी भारत के पश्चिम दिशा में है। ठीक है, जबकि मन्नार की खाड़ी भारत की दक्षिण दिशा में है। भारत के 3 और स्थित जलभागों के नाम क्या? ये देखो, ये है अरब सागर खाड़ी और हिंद महासागर। अब हम देखेंगे लक्षद्वीप के कुछ द्वीप। दिख रहा है आपको? लक्षद्वीप में मिनिकॉय, कवरत्ती, शेतलॉट, किल्तान, स्वेली, ये सब लक्षद्वीप समूह के कुछ द्वीप है। अब हम देखेंगे अंडमान निकोबार। ठीक है, इसके कुछ द्वीप नारकोडम, बैरन, कार निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, ग्रेट निकोबार।
दिख रहा आपको? इस प्रकार ये भारत का मानचित्र है और हमने मानचित्र में पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, हिमालय से निकलकर सिंधु नदी पर आकर मिलने वाली नदियाँ, कोरोमंडल तट में जाकर मिलने वाली नदियाँ, झील, खाड़ी, भारत के तीनों ओर स्थित जलभाग, समूह के कुछ द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीप का हमने अध्ययन किया। ठीक है, भारत की सीमाएं कौन कौन सी है ये आपको पता है? सीमाएं हैं जो भारत की, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पर अलग अलग राज्य है। ठीक है, और इसकी जो सीमाएं, उसमें विविधता, उनका लोकतंत्र, गणतंत्र राष्ट्र आदि अध्ययन हम करेंगे। हमने मानचित्र और उस पर आधारित प्रश्नों द्वारा भारत की प्राकृतिक रचना की जानकारी प्राप्त की है। हमारा देश विविध नदियों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, द्वीपों इत्यादि से सजा हुआ है। भारतीय भूखंड के तीनों दिशाओं में पानी से घिरे तथा दक्षिण दिशा में शुंडाकार होते गए भाग को भारतीय, हमारी उत्तरी सीमा हिमालय जैसी अत्यधिक ऊंची पर्वत श्रेणियों से तैयार हुई है। हमारे देश में वन, मैदान, मरुस्थल इत्यादि है। हमारे देश का विस्तार विशाल है। इसके अलावा समुद्री सतह से ऊंचाई का अंतर 8000 मीटर से अधिक है। इसके कारण अनुसार भारत की जलवायु में विविधता पाई जाती है। जलवायु की इस विविधता के कारण वनस्पतियों, प्राणियों तथा पक्षियों की विविधता भी बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। इसी तरह फसलों में भी विविधता पाई जाती है। जिस प्रकार उत्तर भारत में गेहूं प्रमुख फसल है, उसी प्रकार तटवर्ती क्षेत्र तथा दक्षिण भारत में चावल प्रमुख फसल है। ठीक है, यानी हमारे देश में विभिन्न राज्य, और ये जो राज्य है इनका जो भौगोलिक क्षेत्र है या इसमें भी विविधता पाई गई है, और क्षेत्र के अनुसार वहाँ की जलवायु में भी विविधता पाई गई है। मध्य भारत में ज्वार का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इस संपूर्ण विविधता का सर्वांग प्रभावी जीवन शैली, रीति रिवाज, परंपरा, जनजीवन तथा संस्कृति पर दिखाई देता है। हमारे देश में विभिन्न जातियों, जनजातियों लोग रहते हैं। विभिन्न भाषाएं बोली जाती है।
प्रदेशानुसार आहार, पहनावा, त्योहार, उत्सव आदि में यह विविधता हम सहजता से देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा देश भारत। ठीक है, हमें क्या करना है, इस मानचित्र का निरीक्षण करना है। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे भारत देश में इस मानचित्र में हमारे जितने भी राज्य हैं इनके सबके नाम दिए हैं और साथ में ही क्या दिया गया है, उनकी राजधानी। ठीक है, हम ऊपर से निरीक्षण करते आएंगे। दिख रहे हैं आप, एक एक नाम ध्यान से देखो। ठीक है, मैं कर्सर घुमाती हूँ, आप बिल्कुल निरीक्षण करेंगे। जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश, शिमला। पंजाब, चंडीगढ़। आप नाम अच्छे से याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ये हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली, दिल्ली दिख रहा है आपको। राजस्थान, जयपुर। महाराष्ट्र, मुंबई। पणजी, गोवा की राजधानी पणजी। कर्नाटक, बेंगलोर। तेलंगाना, हैदराबाद। तमिलनाडु, पुदुचेरी। केरल, तिरुवनंतपुरम। आंध्र प्रदेश, चेन्नई। ओडिशा, भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़, रायपुर। झारखंड, रांची। बिहार, पटना। पश्चिम बंगाल, कोलकाता। सिक्किम, गांगटोक। असम, मेघालय। अब हम कुछ सवालों का जवाब देंगे। हमारा राज्य, अपने राज्य का नाम महाराष्ट्र। दिख रहा है आपको, कहाँ पर है हम लोग, महाराष्ट्र। भारत का सबसे उत्तरी राज्य में कौन दिख रहा है आपको, जम्मू और कश्मीर। भारत का सबसे दक्षिण राज्य तमिलनाडु। भारत के पूर्वी राज्य और उनकी राजधानियाँ। भाई ये हमारे भारत देश का नक्शा है, ये पूर्वी भाग है। इसमें असम है, असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, मेघालय, शिलोंग। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। त्रिपुरा, अगरतला। मिजोरम, एंजॉल। नागालैंड, कोहिमा। आपने देखा होगा ये जो भारत के पूर्वी राज्य है में कितने राज्य दिख रहे हैं आपको, इसमें छोटे छोटे 7 राज्य, इसको 7 सेक्टर भी बोलते हैं। स्थिति है, ठीक है।
देखेंगे हमारे जो राज्य का जो पड़ोसी राज्य है, हमारा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। इसमें हमारे जो पड़ोसी राज्य देखिए, इसमें जो राज्य है जो 2014 में निर्मित हुआ। ठीक है, अभी हमारे पड़ोसी राज्य जल्दी जल्दी देखिए। इसमें आपने देखा होगा, ये देखो तेलंगाना जो 2014 में बना। भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है हमको? जल्दी, टोटल है 29 और 7 केंद्र शासित राज्य। जिस राज्य में भारतीय महामरुस्थल मुख्य रूप से है, कौन सा राज्य है जहाँ पर मरुस्थल पाया गया है मुख्य रूप से? वो है राजस्थान। के शेष भाग हम आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और जरूर कीजिए।